का ठीक है, प्रेम रंजन पटेल जी, आप मुस्लिम यादव, आप यही आरोप लगा रहे थे ना कि जो आंकड़े पेश किए गए नीतीश सरकार में उसमें मुस्लिम और यादवों की आबादी बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है, वोट बैंक साधने की कोशिश की गई है। आर्थिक सर्वे भी सामने आया है और जो सामने है, यादव अगर आबादी करीब 14.25 सवा 14% है तो नौकरी सिर्फ 1.5%। ये भी आंकड़े हैं। भूमिहार सबसे गरीब हैं, ये भी आंकड़े हैं। देखिए पूजा जी, 1931 में जाति आधारित गणना हुई थी और उस गणना के आधार पर अभी का आकलन करेंगे तो कुछ जातियों की संख्या को बढ़ाया गया है, कुछ जातियों की संख्या को घटाया गया है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जो है से ये सरकार के स्तर से हुआ है, लेकिन अगर जो है से किन्हीं को इनमें खामियां नजर आती है, किसी को आपत्ति है, उन आपत्तियों का निष्पादन होना चाहिए कि नहीं। कोई अगर शिकायत कर रहा है कि हमारी संख्या कम हो गई है तो उनके शिकायतों को सुनकर करके उसके निष्पादन करना यह आवश्यक होता है शिकायतों का। लेकिन अगर शिकायतें नहीं सुनी जा रही है तो निश्चित तौर पे जो है से सरकार की मंशा कहीं ना कहीं इस प्रकार की होगी कि जातियों को, कुछ जातियों की संख्या को कम करना, कुछ जातियों की संख्या को बढ़ाना। ये किस कारण से किया गया है? दबाव में किया गया है या राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है? लेकिन इसकी मंशा सीधा जो है कि ये जो है राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बीजेपी की स्थिति है ना प्रेम जी, ऐसी नजर आ रही है, ना नामे ना हामे, जातियां हैं, पिछड़े समर्थन भी कर रहे हैं, कमियां भी निकाल रहे हैं, उनके उत्थान और विकास का नहीं है। जी, सवाल आपने सुना मेरा? मैं कह रहा हूं कि अभी जो ऐसे हमारे जदयू की जो प्रवक्ता है वो उपलब्धियां गिना रही थी, उपलब्धियां तो गिना रही थी, एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी। इसलिए कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 2005 में बने थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ और सहयोग से बने थे। नहीं, अनुप्रिया जी ऐसे नहीं, मैंने आपको पूरा मौका दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की उपलब्धियां, जरा लालू यादव भी रहे हैं 90 से लेकर के 2005 तक, तो उन उपलब्धियों को भी गिनाए कि बिहार में क्या क्या हुआ था, बिहार की स्थितियां क्या हुई थी, बिहार में आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया था। ये उपलब्धियां, आरक्षण का जो दायरा होता है, ये आरक्षण जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है तभी जो है आरक्षण का लाभ उन दबे कुचले, शोषित, कमजोर, पिछड़े, अति पिछड़ों, मतलब क्रेडिट ले लिया ना आपने। एक तरफ तो कोर्ट में जाके आप चैलेंज कर देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे टाइम पर ये हुआ, क्रेडिट ले गए। जी नहीं, ये कोर्ट में जाने वाला कौन लोग है उसको उजागर करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो आज सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने कभी जो है उन वर्गों को कभी जो है आरक्षण नहीं दिया, कभी उनके उत्थान और विकास के लिए काम नहीं किया, केवल उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे, जो एक परिवार और एक जाति का पार्टी बना करके एम समीकरण की बात करके सत्ता पर काबिज रहे। वोट बैंक की खातिर तो आप भी असमंजस में फंस गए हैं ना, वोट बैंक के चक्कर में तो आप भी असमंजस में हैं कि करें क्या, जारी कर दें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। ये तो फैसला जो है उनका नहीं था, ये फैसला महागठबंधन की सरकार का थोड़े ही था, ये फैसला एनडीए की सरकार का था। हम साथ साथ थे, हमारे विधायक 78 विधायक थे और उनके विधायक 45 थे। मुख्यमंत्री हम लोगों ने नीतीश कुमार को कम सीट आने के बावजूद बनाया था और फैसला सामूहिक तौर पर। ठीक है, 10 सेकंड दे रही हूं, अनुप्रिया जी जवाब दीजिए जरा। तो ये उनका, मुझे 3 बातों की आपत्ति है। इन्होंने पहले कहा कि यह एनडीए का था, बिल्कुल नहीं, सर्वदलीय बैठक में यह लागू हुआ था। दूसरी बात, प्रेम रंजन पटेल जी जो आरोप लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि यह आरोप जो है कि झूठे आंकड़े पेश किए गए। मैं आपको फिर कहती हूँ, मैं नेशनल चैनल पर कहती हूँ, आप आरोप लगा जो रहे हैं उसमें एविडेंस लाइए, आप दीजिए सरकार को और सरकार इस पर कार्रवाई भी करेगी। लेकिन जिस तरह से आप राजनीतिक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता जानती है। और बार बार आप आरोप लगाते हैं कि 17 साल का जो एनडीए का सफर रहा है, आप एनडीए में जेडीयू ही था जिसने आपको सत्ता में शामिल किया। आपको याद होगा 2005 का वर्ष भी, और 2020 की जो आप बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली पे बार बार मैं फिर कहती हूँ, उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आप सहयोग कीजिए और आप, मैं कहूंगी केंद्र की सरकार से कि अनुरोध है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, कि जिस तरह से बिहार प्रगति कर, ठीक है, तो शायद क्रेडिट भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह की उच्च राजनीतिक नहीं कीजिए, आरोप लगाना। ऋषि शंकर मिश्रा